दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैंटा जो आज के दिन में बहुत ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक है, इट हैज अ वेरी डार्क हिस्ट्री। इसका इन्वेंशन वर्ल्ड वार टू के दौरान नाजी जर्मनी में हुआ था। उस वक्त अमेरिकन कंपनी कोका कोला बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी। 1920s में कोका कोला ने डिसाइड किया कि वो बाहर के कंट्रीज में भी एक्सपैंड करेगी। देखते ही देखते सॉफ्ट ड्रिंक जर्मनी में काफी ज्यादा मकबूल हुई और कोका कोला बिकने लगा। लेकिन 1930s में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बनता है और जर्मनी को वार की तरफ धकेलने लगता है, जिसकी वजह से जर्मन बिजनेसेस को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ल्ड वार टू की शुरुआत हो जाती है। उस वक्त अमेरिका के बाद जर्मनी में कोका कोला सबसे ज्यादा सेल हुआ करती थी। जर्मनी में कोका कोला के 43 प्लांट और 600 के करीब लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थे। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाता है और अमेरिका अपने अलाइज के साथ शामिल हो जाता है और जर्मनी को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर देता है। यहां पर ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट ऑफ 1917 इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अमेरिकन कानून के तहत जो भी दुश्मन मुल्क होंगे उनके साथ ट्रेड नहीं होगी, जिसकी वजह से अब कोका कोला आसानी से अपने ड्रिंक जर्मनी में नहीं बेच पाएगा। उस वक्त जर्मनी में कोका कोला के हेड थे मैक्स कीथ। उन्हें अपने डूबते बिजनेस को भी बचाना था। कीथ इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता था। उसने अपनी केमिस्ट की टीम को टास्क दिया कि ऐसी ड्रिंक बनाई जाए जो कोका कोला से सिमिलर हो, जर्मन टेस्ट बड्स को भी सूट करे और जर्मनी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो। मुश्किल ये थी कि वार का वक्त था और राशन की कमी पड़ रही थी और जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता था वो सिर्फ कुछ बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बाकी इंडस्ट्रीज के, जैसा कि एप्पल फाइबर्स, फ्रूट शेविंग्स, पल्प, बीट शुगर, चीज का बाई प्रोडक्ट, व्हीट, चीज का बाई प्रोडक्ट वे। तो इन्हीं सारे बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ऐसी एक कोल्ड ड्रिंक बनाई गई। जब इस कोल्ड ड्रिंक का नाम रखने का टाइम आया तो कीथ ने अपनी टीम से पूछा कि अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। तो उसकी टीम ने सोचा कि क्यों ना इस ड्रिंक का नाम इमेजिनेशन या फैंटेसी के वर्ड, जर्मन वर्ड फैंटेसी जो SIE करके लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड फैंटेसी से काफी सिमिलर है, तो इसी का शॉर्ट उन्होंने फैंटा करके इस ड्रिंक का नाम रख दिया। तो इसी तरह कोका कोला ने अपनी डूबती सब्सिडीज को बंद होने से बचा लिया वार के। मजे की बात यह है कि जर्मन के लोगों को इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि 1943 तक जर्मनी में फैंटा के करीब 30 लाख से भी ज्यादा बॉक्स बिकने लगे। लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। 1955 में पेप्सी ने नए फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक मार्केट में उतारना शुरू कर दी, तब फिर से फैंटा को मार्केट में उतारा गया। यही वो वक्त था जब ऑरेंज फ्लेवर वाली मॉडर्न फैंटा लोगों के सामने आई। तो दोस्तों, फैंटा की फैंटेसी स्टोरी जानकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।